हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहे थे जिसमें वन बाय वन हम सारे आर्टिकल्स देख रहे थे। अभी तक हम आर्टिकल 74 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिए आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 75 देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आर्टिकल 75 है वो कौन से पार्ट में आता है। तो वो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 75 आता है, जो कि पार्ट 5 के चैप्टर 1 में आता है। तो चलिए देखते हैं कि जो आर्टिकल 75 है उसका हेडिंग क्या कहता है। तो हेडिंग कहता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो अदर प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 75 में। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 75 में हमारे पास 6 क्लॉजेज हैं। वन बाय वन सारे क्लॉज देखते हैं जिसमें मिनिस्टर्स के बारे में बात की गई है। जो हमारा क्लॉज 1 है आर्टिकल 75 का, वो बात करता है The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister। तो क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्लॉज कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और उनके एडवाइस पे, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट है वही हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, और साथ साथ जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको भी अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर से बात करके उनके एडवाइस के बेसिस पे वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ऐसा क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 75, जो कि बात करता है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कोई भी मिनिस्टर है वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है? जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे। जब प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी भी मिनिस्टर को उसके पोस्ट से हटा सकता है। तो जो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 75 है वो कहता है मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट की मर्जी से ही ऑफिस अपना होल्ड कर सकता है, अपने पोस्ट पे रह सकता है। ऐसा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 75, जो कि बात करता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब सबसे पहले द हाउस ऑफ द पीपल क्या है? तो जो हमारा लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसे हम द हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं। लोकसभा में कौन से लोग जाते हैं? जिनको हम डायरेक्टली चुन के भेजते हैं, जिन्हें जो जनरल पब्लिक होती है वो चुन के जिन लोगों को भेजती है वो लोकसभा में जाता है, इसीलिए जाते हैं उन्हीं, इसीलिए उन लोगों को लोअर हाउस कहा गया और इसीलिए उसको हाउस ऑफ द पीपल कहा गया है। तो जो हमारा हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोकसभा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिन मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे चुना है, वो सारे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए? हाउस ऑफ द पीपल के लिए। तो ऐसा हमारा क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 75 का क्लॉज 4, जो कि बात करता है बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल। तो ये हमारा आर्टिकल 4 है, सॉरी आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 है। तो क्या कह रहा है ये कि कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वो अपने ऑफिस में जाने से पहले उसे ओथ दिलवाई जाएगी ऑफिस की और सीक्रेसी की। और ये ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। और किस हिसाब से दिलवाएगा? तो जो हमारा शेड्यूल है, अगर आप लोगों को मेरा शेड्यूल्स का वीडियो जाके देखेंगे, जो मैंने सारे 12 शेड्यूल्स डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि जो 3rd शेड्यूल है वो ओथ के बारे में बात करता है। तो उसी के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स को उनका ओथ दिलवाएगा किसी भी पोस्ट पे जाने से पहले, अपने ऑफिस में जाने से पहले उनको ओथ दिलवाएगा। ऐसा क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है, जो कि है क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 75, जो कि बात करता है अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months
is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. तो क्या कह रहे हैं आर्टिकल जो हमारा क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 75 है, तो क्लॉज 5 कह रहा है कि पहले देखते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो ना ही लोअर हाउस में और ना ही अपर हाउस में, दोनों हाउस में से किसी में भी अगर वो मेंबर नहीं है, लगातार 6 महीने के लिए, कॉन्सिक्यूटिव 6 मंथ्स के लिए अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो मिनिस्टर, वो 6 महीने पूरे होने के बाद वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो मिनिस्टर कोई भी इंसान बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बनता है तो उसका मिनिस्टरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी, वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। ऐसा क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 6 एंड लास्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 75, जो कि बात करता है द सैलरीज एंड अलायंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंड and until parliament so determines shall be as specified in the second schedule। तो क्या कह रहा है हमारा क्लॉज 6 कि क्लॉज 6 जो है वो सैलरीज और अलाउंसेस जो है मिनिस्टर्स के, उसके बारे में बात करता है। और क्लॉज 6 कह रहा है आर्टिकल 75 का कि जो पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम मिनिस्टर्स की सैलरीज और अलाउंसेस के लिए लॉज बना सकता है, और अगर पार्लियामेंट नहीं बना रहा है तो जो हमारा सेकंड शेड्यूल है उसमें सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में बात की गई है, और उसी के बेसिस पे मिनिस्टर्स की सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाएंगे। ऐसा क्लॉज 6 हमारा बताता है आर्टिकल 75 का। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 75 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 75 क्या है, आर्टिकल 75 में हम लोग मिनिस्टर्स से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखते हैं, जिसमें क्लॉज 1 बताता है कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वहीं जो क्लॉज 2 है वो बताता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने ऑफिस को सिर्फ प्रेसिडेंट की मर्जी से ही होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लॉज 3 बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए। उसके बाद हमारा क्लॉज 4 है वो बात आता है कि जो भी मिनिस्टर है वो ऑफिस में आने से पहले ओथ लेता है, और वो ओथ जो है उसे प्रेसिडेंट दिलवाता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 5 जो कि बात करता है जो मिनिस्टर्स हैं वो अगर 6 महीने तक लगातार 6 महीने तक किसी भी हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट क्लॉज है क्लॉज 6 जो कि बात करता है सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और नहीं तो जो हमारा सेकंड शेड्यूल है उसके बेसिस पे मिनिस्टर्स को सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।